आज का जो टोटल क्लास चलेगा बाबू, क्लास चलेगी सूट पर। कहाँ चलेगी? सूट पर। यानी हाँ, सबसे पहले गुड इवनिंग क्लास। पता है क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम को 5:10 को, नहीं तो गुड इवनिंग हो गया। ध्यान देना। देखो सूट की जो क्लास चलेगा ना बाबू, जो सूट का क्लास होगा, ये जानो कि सर सूट मतलब क्या होता है, सूट का सेंस होता क्या है, सूट को कितने तरीका से हम लोग जानते हैं। सूट का लाखों यूज है, लेकिन लाखों यूज एग्जाम में नहीं पूछेगा। हम क्या बोले? सूट का यूज तो लाखों है, यूज लाखों है, लेकिन लाखों से मतलब नहीं है। एग्जामिनर का वह क्वेश्चन चाहिए जो बच्चा फंस सकता है। मौका फंसेगा तो ध्यान देना। सूट का अगर बेसिकली हिंदी जान लिया जाए तो सूट का हिंदी होगा चाहिए। यानी तुमसे कोई बोले व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सूट, तो क्या बाबू? चाहिए। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सूट मतलब क्या? चाहिए। सूट का हिंदी क्या होगा? चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी चाहिए शब्द दिखेगा, इससे पहले अगर कोई वर्ब होगा तो इसका अंग्रेजी क्या बन जाएगा? सूट। जैसे राम को खेलना चाहिए, राम को खेलना चाहिए, राम शुड प्ले। उसे हंसना चाहिए, ही शुड प्ले। मोहन को समाज को सेवा करना चाहिए, मोहन शुड सर्व द सोसाइटी। है कि नहीं? मतलब जहाँ भी तुमको चाहिए शब्द मिल जाए, चाहिए शब्द तुमको आँख देख लेगा, वहाँ पर तुम क्या लगाना? शुड। क्या लगाना? शुड। तो बोलो सूट का छोटा मोटा ज्ञान समझ में आ गया कि सूट का मतलब क्या है, सूट को कितना तरीका से हम लोग सीखेंगे। हम देखो, हम फिर से बोल रहे हैं बाबू, सूट का यूज अगर मैं वीडियो बढ़िया से बनाऊं तो कम पर 1.5 से 2 घंटा सूट चलेगा। क्या चलेगा? सूट। लेकिन देखो तुम लोग तो भाई निकम्मा हो, सूट का क्लास 1.5-2 घंटा देखेगा नहीं। मान लो कॉमेडी देख लेगा, फिल्म देख लेगा, लेकिन सूट की क्लास नहीं देख पाओगे। नहीं तो ध्यान देना, ये 4 से 5 मिनट की वीडियो में, 4 से 5 मिनट की वीडियो में सूट का वह ट्रिक्स दूंगा, वह टेक्निक दूंगा जो एग्जाम में पूछता था, पूछ रहा है और पूछेगा। तुम एग्जाम दोगे कब दोगे? 2023 में। कब दोगे? 2023 मतलब 2022 से पहले दोगे। 2023, 24, 25 का कहीं देगा, कोई भी टाइम में दो, कोई भी समय में दो। तो ध्यान देना, सूट से एक बड़ा भयानक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 1 नंबर का पक्का पूछेगा, 1 नंबर पक्का पूछेगा। अगर तुमको बस 4 से 5 मिनट है, ध्यान देना, अगर तुमको बस 4 से 5 मिनट है, तुम 4 से 5 मिनट में तुम 1 नंबर लूट लेगा। और ध्यान देना, एक नंबर बाबू 100 नंबर बनता है, राइट। इंग्लिश का तुम अगर एग्जाम देगा ना इंटर में तो 100 नंबर देगा। कितना देगा? 100 नंबर। 100 नंबर में अगर तुमको 4 से 5 मिनट में 1 नंबर मिल रहा है तो क्या हर्ज है? ले लो, है नहीं? ध्यान देना। चलो ध्यान दो बाबू, वीडियो की शुरुआत करते हैं, राइट। ध्यान देना, हम अपना कर्तव्य करते हो, अपना कर्तव्य करो, इट्स योर ऑन ड्यूटी, राइट। ध्यान देना। देखो बाबू, शुद्ध ध्यान देना। जैसे हम बोले कि बाबू कोई सेंटेंस देगा, क्या देगा? सेंटेंस देगा। अब सेंटेंस कैसे देगा सर? सेंटेंस कैसे देगा? देखो यहाँ एक देगा, नहीं यहाँ दे देगा लिस्ट। कहा देगा? लिस्ट। मतलब लिस्ट से पहले कोई एक सेंटेंस दिया, क्या दिया? सेंटेंस दिया, और लिस्ट के बाद भी कोई सेंटेंस देगा। तो बोलो गलती देगा कहाँ? पता है? अरे गलती कहाँ देगा? गलती इस लिस्ट से पहले नहीं देगा बाबू। देखो एग्जामिनर तुमको फंसावेगा, लिस्ट से पहले गलती नहीं देगा। कान खोल करके सुनो, तू आंख बंद करके लिस्ट को देख रहा, अच्छा लिस्ट यहाँ है, लिस्ट से पहले गलती नहीं देगा। गलती देगा कहाँ सर? लिस्ट के बाद में देगा, लिस्ट के बाद में देगा। मतलब इस लिस्ट से पहले कोई भी गलती नहीं होगा, लिस्ट के बाद में गलती होने की चांसेस हो जाती है। बोलो ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूट का यूज होगा ना, जो सूट का यूज होगा उस लिस्ट के बाद होगा, ना कि लिस्ट से पहले होगा। बाबू जहाँ सूट होगा वहीं ना गलती होगा यार। अरे गलती यहाँ तो नहीं होगा। इससे पहले सूट का प्रयोग नहीं करेगा, इससे पहले सूट का प्रयोग नहीं करेगा। करेगा कहाँ सर? सूट का प्रयोग देखो इस सेंटेंस में करेगा। क्या कर देगा? जहाँ होना चाहिए सूट वहाँ दे देगा वुड, कुड, माइट में देगा। जैसे सर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ तो लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। लिस्ट, बाबू लिस्ट, यू यहाँ देगा सब्जेक्ट,
क्या देगा, सब्जेक्ट। और यहाँ दे देगा खाली स्थान, दे देगा यू फेल, यू फेल इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। नहीं, ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में दिया शुड, शुड, बी में दिया वुड। देखो कितना खतरनाक है ना, वुड। सी में दिया कुड, कुड लिखा क्या, नहीं कुड नहीं है। डी में दिया नन, डी में दिया नन। अब ध्यान दो, अब तुमको ध्यान देना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है, मतलब ये एग्जाम का चहेता है। अगर ये चीज तुम समझ लिया ना, तो तुमसे अगर तुम्हारा बगल में बैठ के कहा ये क्या होगा, और तुम मार के पार हो जाएगा। क्यों? कि तुम पढ़ लिया है। देखो, तुम मेरा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, लेकिन बाबू वीडियो देख लो यार, 1 नंबर मिलेगा। हो सकता है तुम 1 नंबर के चलते फेल कर जाएगा, नहीं जी, तो बाबू इंग्लिश इंग्लिश है। मैट्रिक में कहा था कि भाई फेल हो गया तो पास कर गया, लेकिन इंटर में नहीं है। इंग्लिश इज एन इंटर कंपल्सरी इन द एग्जाम। नहीं, इंटर के एग्जाम में इंग्लिश कंपल्सरी है। कंपल्सरी मतलब पता है, अनिवार्य, जरूरी है, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लेगा, कहेगा ना मन नहीं है, भाई मन नहीं, तुमको देना पड़ेगा ना, क्योंकि बाबू एग्जाम एग्जाम होता है। देखो अब ध्यान देना, तुमको लग ये रहा है कि सर शुड दूं क्या, वुड दूं, कुड दूं या नन दूं, मतलब इनमें से कोई नहीं सर। आएगा क्या सर, शुड आएगा ना, शुड ना, वुड, कुड, तो आएगा कौन, ध्यान देना, लिख लेना, लिख लो, एक चुपके से नोट लिखो, नोट NOT लिखो ना, लिखो। लिस्ट के बाद ध्यान देना, लिस्ट के बाद, लिस्ट के बाद एलियस्ट, इसका हिंदी भी दूंगा। इसका हिंदी क्या होगा, पहले अंग्रेजी पकड़ो, पकड़ो अंग्रेजी कि वेयर इज द इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश का शब्द कहाँ है। देखो ये जानो कि लिस्ट के बाद क्या आएगा सर। अगर ये मामला पता चल जाए, ये गुलटी उलझ जाए, मतलब समाधान हो जाए कि सर लिस्ट के बाद क्या आएगा सर। अगर लिस्ट के बाद पता चल गया, लिस्ट के आने वाला बाद पता हो गया, तो हम लोग तो भाई क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। जैसे तुम गाड़ी चला रहा, तुमको आगे पता है कि आगे गड्ढा है, आगे गड्ढा है, तुम स्पीड में भी जा रहे हो, तुमको मतलब तुम क्या है, मतलब अलर्ट है कि सर आगे गड्ढा है, आगे गड्ढा है। तो उसी प्रकार अगर तुमको ये पता है कि लिस्ट के बाद क्या होगा सर, अगर तुमको घटना के बारे में पता है तो हम लोग बहुत पहले से सतर्क हो जाते हैं। नहीं, तो ध्यान देना, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करना बाबू। लिस्ट के बाद क्या आएगा, शुड। जहां भी लिस्ट आएगा वहां शुड का प्रयोग किया जाएगा। लिस्ट के बाद कभी भी लिख लो, देखो लिखूंगा टाइम चल जाएगा, लिख लो। लिस्ट के बाद कभी भी शुड के अलावा कोई और शब्द नहीं आएगा। जैसे लिस्ट के बाद कुड नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर क्या सर, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। तो बोलो, तो अब तुमको लग रहा कि सर वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू फेल इन द एग्जाम। बोलो लिस्ट दिख रहा है ना, लिस्ट दिख रहा है ना, तुमको लगा अरे यार लिस्ट है, तो लिस्ट के बाद क्या आएगा, शुड। तो ऑप्शन चेक करो कि शुड कहाँ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान देना, दुनिया का कोई एग्जाम में यदि लिस्ट दे रखा है, LEST लिस्ट, क्या LEST लिस्ट, अगर लिस्ट दे रखा है ना बाबू, तो शुड पक्का देगा, निश्चित देगा। या तो ऑप्शन ए में दे, या बी में दे, या सी में दे, या डी में दे, ऑप्शन पक्का देगा। लिस्ट है तो शुड देगा, बिना लिस्ट का शुड नहीं, और बिना शुड का लिस्ट नहीं। तो बोलो लिस्ट के बाद क्या आएगा, शुड। मामला पकड़ा गया ना। आगे देखो, अब ये लोग सर लिस्ट का मतलब सर, तो लिस्ट का हिंदी होता है, यहाँ लिखो, यहाँ दिख रहा है ना, लिस्ट का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, अरे यार, हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। लिस्ट का हिंदी क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब सर वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल कर जाओ, तुम फेल कर जाओ। हरी अप, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए ना बाबू। क्या
ना, समझ में आ गया? हरी अप लेस्ट यू शुड फील अवे योर गर्लफ्रेंड। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग जाए, है कि नहीं है? कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी लेस्ट का प्रयोग किया जाएगा वहाँ इसके बाद शुड आएगा। क्या आएगा? शुड। तो बोलो लेस्ट। आगे समझ में? शुड से देखो, शुड को चाहूँ मैं तो 1.5 से 2 घंटा क्लास चला सकता हूँ, लेकिन ध्यान देना उसे आता नहीं है। देखो वह चीज़ जानो ना। देखो एग्ज़ाम का तो टाइम है नहीं, आज क्या तारीख है? 27। आज 27 दिसंबर है, तो भाई 1-1.5 महीने खूब से खूब टाइम बचा है नहीं? तो 1-1.5 माह में वह चीज़ मैं तुमको दूंगा ना तो सीधा एग्जाम में पूछता है। बाबू ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट? ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो हम बता दिए। समझना रहेगा? ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।